Hello everyone, welcome back. So it's part 2 of chapter 4 class 3rd सिक्किम। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ तक कवर कर चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो गो एंड वॉच। और अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ रिया से। तो क्योंकि वो बैम्बू के कंटेनर्स और बैम्बू के स्ट्रॉज के साथ सर्व की जाती थी, तो रिया कहती है फिर दैट्स वेरी यूनिक एंड सो इको फ्रेंडली। तो रिया कहती है कि वो बहुत ही यूनिक है, मतलब स्पेशल है, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता लेकिन सिक्किम में होता है, बहुत ही अलग है ये। और इको फ्रेंडली भी है, नेचर के साथ फ्रेंडली भी है, मतलब नेचर को हार्म भी नहीं होता है। वरना हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की स्ट्रॉ, प्लास्टिक की ग्लास में पीते हैं कुछ भी, तो वो इको फ्रेंडली नहीं है। बट ये जो है ये बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है। तो वही कहती है रिया। फिर पौधी कहती है यस रिया, even our houses are very simple. They are made from bamboo and lined with cow dung. In some places higher on mountains the houses are made up of wood. तो अब रिया की बात सुनने के बाद बौद्धि कहती है कि हाँ रिया, यहाँ तक कि हमारे जो घर हैं वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, वो बैम्बू से बने होते हैं और उनको लाइनिंग की जाती है, किससे, गाय के गोबर से। और कुछ प्लेसेस में जैसे कि माउंटेन्स वगैरह पे क्या होता है, जो हाउस होते हैं वो वुड के बने होते हैं, यानी लकड़ियों के। तो अब रिया कहती है बौद्धि व्हाट इज़ सिक्किम फेमस फॉर। अब हमने जान लिया सिक्किम की फ़ेमस ड्रिंक, फेमस फूड, उसके घरों के बारे में। तो अब रिया पूछती है कि सिक्किम फेमस क्यों है। तो बौद्धि अब रिप्लाई करती है कि सिक्किम इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विच इंक्लूड कार्पेट्स, आर्टिकल्स मेड फ्रॉम वूवन बैम्बू। तो अब बौद्धि कहती है कि सिक्किम इसलिए फेमस है उसके क्योंकि वहाँ के उसके ब्यूटीफुल आर्ट और क्राफ्ट की वजह से। और जिसमें जिसमें से कि एक है कारपेट्स। और कुछ भी आर्टिकल्स, यहाँ पे ए एंड द नहीं है, आर्टिकल्स मतलब कुछ भी सामान जो कि वूवन वूवन बैम्बू से बने हों, वूव करके, बैम्बू को वूव करके। नॉर्मली क्या होता है, हम धागों से बनाते हैं ये बाकी की चीज़ें। बट सिक्किम फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ बैम्बू से सामान बनते हैं। यू मस्ट हैव रेड अबाउट सिक्किम्स फेमस मास्क्ड डांस। द पीपल ड्रेस अप इन गेली कलर्ड कॉस्ट्यूम्स, masks and swords and sparkling jewels. They dance to the sound of drums and the trumpeting of horns. तो अब बॉडी क्या कहती है कि और तुमने तो सुना ही होगा सिक्किम के फेमस मास्क डांस के बारे में। वहाँ पे पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, ड्रेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा चमकीले, मतलब गेली ब्राइट शाइनिंग कॉस्ट्यूम्स में और मास्क में। और स्वॉर्ड्स मतलब क्या होता है, स्वॉर्ड्स होते हैं तलवार, तलवार में। और स्पार्कलिंग ज्वेल्स यानी कि शाइन करते हुए ज्वेलरी पहनते हैं। ये सब पहन के वो तैयार होते हैं मास्क डांस के लिए। दे डांस टू द साउंड ऑफ ड्रम्स, वो ड्रम की बीट पे डांस करते हैं। और ट्रम्पेटिंग ऑफ हॉर्न्स मतलब कि वो एक ट्रम्पेटिंग क्या होता है, ज़ोर से आवाज़ निकालना, जैसे कि ट्रम्पेट से निकलती है। तो ट्रम्पेटिंग ऑफ हॉर्न्स, हॉर्न्स के ट्रम्पेट पे भी वो डांस करते हैं। आई एम रियली गेटिंग क्यूरियस अबाउट योर स्टेट सिक्किम। इट मस्ट बी अ गुड प्लेस टू विज़िट। तो रिया कहती है कि आई एम रियली गेटिंग क्यूरियस, मैं क्यूरियस होती जा रही हूँ, तुम्हारे स्टेट सिक्किम के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रख रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी प्लेस होगी घूमने के लिए। बॉडी इट इज़ इंडेड रिया, दो सिक्किम इज़ अ स्मॉल स्टेट बट इट attracts many tourists. People visit Sikkim not only to enjoy the view but also for mountaineering, trekking, river rafting, yak safari, mountain biking and hang gliding. तो रिया जब ये कह देती है तो बॉडी फिर कहती है कि हाँ रिया बिल्कुल, ये तो टूरिस्ट का एक अट्रैक्शन प्लेस है, ही आकर्षक करता है टूरिस्ट को, जो घूमने आते हैं उन्हें टूरिस्ट कहते हैं हम। और ये सिर्फ, और पीपल जो है यहाँ सिक्किम में घूमने के लिए आते हैं, इसीलिए नहीं
कि वहाँ वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो सब उसका व्यू देखने, इसीलिए नहीं, बल्कि वहाँ पे माउंटेनियरिंग करने, मतलब कि माउंटेन क्लाइंब करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए। ट्रैकिंग मतलब कि बहुत लंबा रास्ता चल कर जाना। और रिवर राफ्टिंग मतलब कि एक तरह का खेल जो कि रिवर में जाकर राफ्ट पे खेला जाता है। और याक सफारी, याक पर बैठकर एक सफ़र तय करना, एक जगह से दूसरी जाना। और एनिमल्स, अलग अलग तरीके के एनिमल्स को देखना। और माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन्स पे बाइक चलाना। एंड हैंग ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग मतलब कि पकड़, किसी भी चीज़ को पकड़ के, हैंग मतलब क्या होता है, लटकना। तो किसी भी चीज़ को पकड़ के आसमान में लटकना, एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको पकड़ करके आप आसमान में लटक जाते हैं, तो उसी को हैंग ग्लाइडिंग कहते हैं। तो अब रिया कहती है, माई फादर टोल्ड मी दैट सिक्किम गॉट इट्स फर्स्ट एयरपोर्ट रिसेंटली। तो अब रिया को ये बात पता है कि उसके पापा ने बताई कि सिक्किम को उसका एयरपोर्ट, फर्स्ट एयरपोर्ट, पहला एयरपोर्ट अभी अभी हाल ही में मिला है। तो बॉडी कहती है, येस रिया, इट इज़ कॉल्ड पैक्योंग एयरपोर्ट। नाउ मैनी मोर पीपल विल बी एबल टू विजिट माई ब्यूटिफुल स्टेट। तो बॉडी कहती है हाँ, और उसका नाम क्या है, पैक्योंग एयरपोर्ट। और अब बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे ब्यूटीफुल से स्टेट को विज़िट कर पाएंगे, वहाँ घूमने आ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट बन चुका है। तो रिया कहती है, वाओ बॉडी, आई एम वंडरिंग हाउ एक्साइटिंग इट वुड बी टू विज़िट सिक्किम। तो वो कहती हैं कि आई एम वंडरिंग, यानी कि मैं सोच रही हूँ कि कितना एक्साइटिंग होगा सिक्किम में घूमना। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, ये सारी जो बुक के पीछे जितनी भी एक्सरसाइजेस हम सब करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी एक्सरसाइजेस की।